हेलो माय डिवाइन ब्यूटीफुल सोल्स, कॉस्मिक शिव शक्ति उड़ान के आज की रीडिंग में आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। क्या उनको आपसे सच में प्यार है या बस एक टाइम पास है। ये आज मैं चेक करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे से। एनर्जी से अलाइन होने के लिए अभी के अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक करना मैंडेटरी है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि एनर्जीज से अगर आप रेजोनेट नहीं होंगे, एनर्जीज आपकी तरफ अगर मैं भेज नहीं पाऊँगी तो आपकी इस रीडिंग में 100% एक्यूरेसी लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए पहले ही आपके पर्सन का नाम, जिसको भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो, उनके नाम मन में लीजिए। मैं इस कैंडल के फ्लेम को अपने आप लोगों की तरफ करूँगी। इस फ्लेम में देखकर अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार दोहराए। 3 बार अपने पर्सन का नाम दोहराए इस फ्लेम में देखकर। और फिर इस एनर्जी से अलाइन होने के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आई थिंक आप लोगों ने मन में नाम दोहरा लिया है 3 बार। कैंडल के फ्लेम को देखें और मन में नाम दोहराए अपने पर्सन का। डिवाइन मुझे गाइड करे। मेरे सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इस रीडिंग के साथ जुड़ रहे हैं, उनके पर्सन के मन में क्या उनके लिए प्यार है या फिर ये टाइम पास है, मुझे इस रीडिंग के थ्रू क्लैरिफाई कर दे। आई होप यू आर डन विद दिस प्रोसेस। चलिए मैं कैंडल को वापस रख देती हूँ अपनी जगह पर और लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। महादेव, माता, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी इस वक्त इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, एनर्जीज़ को अलाइन कर चुके हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, उनके पर्सन के मन में जो कुछ भी फीलिंग्स है, जो कोई भी सच्ची इंटेंशन जो भी है उनका, इस चीज़ का खुलासा इस रीडिंग में कर दे। महादेव, माता, मैं आपको गाइडेंस के लिए पुकार रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर के मन में, उनके पर्सन के मन में क्या इंटेंशन है, इस चीज़ का क्लैरिफायर्स मुझे दे। एनर्जी से अलाइन होना मैंडेटरी है, इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखें। महादेव, माता मुझे बताए क्या मेरे व्यूवर्स, फॉलोअर्स के, सब्सक्राइबर के मन में इनके लिए प्यार है, सच्चा प्यार है, या फिर ये बस एक टाइम पास है, एक कैजुअल रिलेशनशिप है। मुझे इस रीडिंग के थ्रू 100% सच बताइए। हमेशा याद रखिएगा, कार्ड्स में जो भी आएगा मैं वही बोलूँगी और शुगर कोटिंग मेरे से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करें, क्योंकि मेरी इष्ट देव का नाम लेकर मैं ये काम कर रही हूँ। तो इस रीडिंग में जो भी होगा, जो भी कार्ड्स आएंगे, जैसा भी आएंगे, मैं उस चीज़ को वैसा आप लोगों तक डिलीवर करूँगी। जो भी एनर्जी होगा सही और सटीक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इस चीज़ को गाइडेंस के तौर पे लीजिए एंड सच सुनना है तो ही इस रीडिंग को देखिए। ठीक है। महादेव, माता मुझे बताए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या उनसे सच में प्यार करते हैं, क्या ये ट्रू लव है, क्या ट्रू इंटेंशन है उनका मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए। मुझे प्लीज़ गाइड करें। माता, महादेव मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे सही एंड सटीक कार्ड दे। पहला ही कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Knight of Cups, nice, very nice. Queen of Swords, okay. 9 of Wands, 5 of Swords, Judgment, nice, superb, and 2 of Pentacles, okay. चलिए, Devil, बॉटम एनर्जी इज डेविल। तो यहाँ पे बहुतों का मुझे जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, बहुत लोग अपने पर्सन से बहुत नाराज़ हो, बात करना चाहते हैं वो,
लेकिन आप इस वक्त उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो। आप लोगों में बहुत गंदा कोई फाइट हुआ है जिसमें वो ऐसे कुछ बोल गए जो आपको दिल को बहुत चोट पहुंचाई है, ठीक है। और इसके कारण आप लोग अगर कांटेक्ट में भी हो तब भी आप लोग अपने पर्सन से थोड़े खफा और नाराज़ मुझे दिख रहे हो। ये ऐसी एनर्जी पहले तो है। सिमिलरली आपके पर्सन भी गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ये है कि आप उनसे माफ़ी मांगो, ना कि वो आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। ये कनेक्शन में डेविल आया है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ प्योर लव कनेक्शन। मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हो जो अभी किसी कार्मिक सिचुएशन को डील कर रहे हो अपने पर्सन के साथ। आपका जो पर्सन है ये कोई आम व्यक्ति नहीं है जो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में आए और आप इनको पागलों की तरह प्यार करने लग गए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपका जो ये पर्सन है, डेविल की एनर्जी से ये पता चलता है कि आप लोगों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है, जिसके कारण इस व्यक्ति के लाख बुराई होते हुए भी, लाख इनमें कमियां होते हुए भी आप इस व्यक्ति को अपने दिल से भुला नहीं पाते हो, ठीक है। आप नाराज़ भी कितने ही हो जाओ, आप कितने भी दुखी परेशान हो इस रिश्ते में, लेकिन आप हमेशा इस टू ऑफ पेंटिकल्स के मोड में होते हो, क्योंकि आपको कभी लगता है कि मैं इस रिश्ते को छोड़कर निकल जाऊं, कभी आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते में रह जाऊं, ठीक है। एट द सेम एनर्जी आपके पर्सन का भी है। उनको कभी कभी लगता है कि इस रिश्ते में मुझे और इनपुट नहीं डालना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रिश्ते में रहने की, और मैं निकल जाऊं, या फिर उनका ऐसा मंशा है कि अगर ये रिश्ते में वो रहे भी तो भी आपको उस हिसाब से चलाए जो उनका मन कहता है। ये जो पर्सन है ना, ये एक बहुत ही सबमिसिव कैरेक्टर है। मतलब ये अपने बातें कभी भी आपको खुल के बताते नहीं हैं। ही इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज सप्रेसिंग हिज इमोशन। वो कभी भी अपने इमोशन को ना आपको खुल के बताने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। इंटेंशन उनका अभी मुझे ये दिख रहा है कि अभी वो ऐसा रिश्ता चाहते हैं आपके साथ जिसमें उनको कुछ खास कमिटमेंट ना देना पड़े, ठीक है। तो उनका क्या है कि उनके फैमिली की तरफ से बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक कैजुअली डील करा जाए। उनका ट्रू इंटेंशन ये है कि इस रिश्ते में सेकेंड चांस अगर वो आपको देना चाहते हैं या फिर आप उन्हें देना चाहते हैं, तो क्या वो सेकेंड चांस फ्रूटफुल होगा। मतलब आप अगर मानो कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बहुत लोग यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट में दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो मानो कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो आपकी पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि अगर आपको सामने से वो आकर बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट है, तो हो सकता है आप उनसे नाराज़ होकर खड़ी खोटी सुना दो, क्योंकि आप उनसे हो खफा। आपको तो इस नो कांटेक्ट में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। बहुत लोगों का नो कांटेक्ट 8 महीने के ऊपर से चल रहा है, ठीक है। बहुत लोगों का तो 10 महीने हो चुका है। तो ऐसे इतने दिनों का जो गैप है ना, आपके पर्सन की इंटेंशन है आपके पास आने का, ठीक है, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। ये पर्सन आपको फिजिकली फैंटेसाइज करते हैं, इनको आपसे फिजिकल अटैचमेंट, इंटीमेसी सब कुछ चाहिए, लेकिन विदाउट कमिटमेंट। इनको ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन प्यार जो है ना, वो भी उनके पीछे का एक ही मकसद है, दैट इज़ दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स योर ब्यूटी, टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी। आप हो सकते हो एक बहुत ही अच्छा फैमिली से हो, ठीक है, आपका फैमिली का रुतबा है, नाम है, पैसा है, तो इस वजह से ये पर्सन जो है ना, ये आपकी तरफ एक वैसा सा रिश्ता रखना चाहते हैं जिसमें इनको भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। ये रिश्ता प्योरली लव का रिश्ता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के मन में जो है वो है डेविल की एनर्जी, और डेविल कभी भी एक रिश्ते को फुलफिलमेंट नहीं देता। डेविल ऐसा इंसान है जो एक रिश्ते को अपने मतलब के लिए निभाता है। तो अगर आपको ये कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा जो पर्सन है ये बहुत ही एक नार्सिसिस्ट पर्सन है,
ये मुझे अक्सर घोस्ट कर देता है, अक्सर मेरे से बात नहीं करता, अक्सर जिस तरह से वो चाहता है उसी तरह से बात करता है। और फिर अगर आप नाराज़ हो जाते हो तो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह या सोना बाबू वाला बात करके आपसे सेटलमेंट कर लेते हैं। और आप वो प्यार में आपको ये पर्सन चाहिए क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करा है। इस रिश्ते में आपने अपना दिल जान सब कुछ लगा दिया और अब ऐसा सिचुएशन है आपके मन में कि आप जानते हुए भी इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि आपका पर्सन जितना प्यार आपको करना चाहिए, जो जजमेंट आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो आपको वो नहीं देते। चीज़ों को जो बैलेंस करने की ज़रूरत है वो नहीं करते वो आपके साथ। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी लगता है कि इसके बिना मेरा तो कोई गुजारा नहीं है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। चलिए करते हैं इस कार्ड्स को क्लैरिफाई विद दिस ब्यूटीफुल डेक। ये डेक का एनर्जी बहुत सही आता है, तो आप लोग अभी भी अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं करे हो तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि मैं आपको सही एंड सटीक गाइडेंस दे पाऊँ। डिवाइन मुझे बताएं क्या इस व्यक्ति को स्ट्रेंथ के कार्ड से ये बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति को प्यार है, क्या ये व्यक्ति उनसे प्यार करते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्या बताता है, क्या प्यार है या सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी एंड एक कार्मिक रिश्ता है इन दोनों के बीच। मुझे कार्ड दे। आपको व्यक्ति को प्यार है आपसे, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क का काम है। मैंने पहले ही आपको कहा है आपकी ये व्यक्ति जो है ना, ये अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले व्यक्ति है नहीं, ठीक है। इनका कंडीशनिंग, इनकी परवरिश ऐसे एक बैकग्राउंड में किया गया है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इमोशन को शो ऑफ करूँगा, अगर मैं सामने से कुछ भी बोलूँगा ना, तो फिर मेरा ईगो जो है वो हर्ट हो जाएगा और उनको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अभी वो ना एक तरह से एक डीपर इंट्रोस्पेक्शन में है। उनको कहीं ना कहीं पता तो है कि उन्होंने गलत कहा करा है, उनको पता है कि वो जो करते हैं वो 100% सही तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ट्रू इंटेंशन में ये निकल के आ रहा है कि वो ना अभी भी इस रिश्ते को बहुत तोल मोल रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ बैलेंसिंग कि मैं कितना दूंगा और सामने से मुझे कितना मिलने से मेरा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इट्स अ गेम ऑफ बेनिफिट, इट्स अ गेम ऑफ गिव एंड टेक एंड दिस गिव एंड टेक इज़ नॉट अ इक्वल गिव एंड टेक। वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा करो क्योंकि आपके बिना वो अकेला फील करते हैं। जब आप उनसे नाराज़ होकर दूर चले जाते हो ना, तब उनको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत एफर्ट मुझे भी अब देना चाहिए। तब उनका इंटेंशन ये होता है कि एफर्ट दिया जाए। लेकिन जब आप मान जाते हो तब उनका इंटेंशन ये होता है कि चलो ठीक है, अब तो मान गई है, अब तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गाइडेंस देना चाहिए एज आप लोगों को। आप लोग मुझसे बहुत लोग अभी इस वक्त जहाँ पे बैठे हो ना, अब देखना वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। आप लोग अगर कहीं पे ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पे कोई लेक है, कोई पॉन्ड है, कोई ऐसा चीज़ है जो जिससे वाटर का रिश्ता है, मानो कि एक आर्टिफिशियल फाउंटेन ही क्यों ना हो सकता है आप जहाँ पे बैठे हो एक आर्टिफिशियल फाउंटेन है। हो सकता है आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आसपास में बहुत लोगों का शोर है, ठीक है। और उस शोर में बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे अभी चैनलाइज हुई है। हो सकता है आप लोगों का बर्थडे हो 11, 22, 24 या फिर ये आपका पर्सन का भी बर्थडे हो सकता है 29, 31, 14, 2, 29, 8। इनमें से कुछ भी अगर आप लोगों का बर्थडे है तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेंस करेगी, ये आप समझ के लीजिए। आपके पर्सन ना इस वक्त आपको ऐसा फील करवा रहे हैं, आपको सपने दिखाते होंगे कि हाँ फलाना हमारा घर होगा, हमारी ऐसी बैल्कनी होगी, हम ऐसे बैल्कनी में बैठ के प्यार करेंगे, हमारी शादी होगी वो भी
फैमिली के मंजूरी से होगी, ये सब वो आपको बोलते होंगे, लेकिन यकीन मानिए वो अभी भी श्योर नहीं है इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, कार्मिक रिश्ता अगर आप लोगों में है, अगर आप लोग कार्मिक ट्विन फ्लेम भी हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम भी एक ऐसा जर्नी होता है जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन पीक पे होता है, ठीक है। एक दूसरे की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन इतना होता है कि अक्सर उसके चलते रिश्ते को खींचा जाता है। उनको आप दोनों को ही पता है कि इस रिश्ते में शायद फ्यूचर नहीं है, आप दोनों को पता है घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग वो ड्रीम में उस चीज़ को देखते हो कि हाँ हमारा ऐसा होगा, हमारा वैसा होगा, हमारा घर इतना प्यारा होगा, हम साथ में रहकर ये चीज़ें करेंगे, एक तरह का फैंटेसी का वर्ल्ड में आप दोनों घिर जाते हो, ठीक है। लेकिन उस फैंटेसी को हकीकत में बदलने के लिए जो स्टेप लेने की ज़रूरत है वो जजमेंट का कार्ड बता रहा है, जो कि आप लोग कर नहीं पा रहे हो। डिवाइन मुझे जजमेंट के कार्ड का क्लैरिफायर्स दे। क्या ये रिश्ते का कार्मिक कनेक्शन कभी ख़त्म होगा? अगर ये कार्मिक रिलेशन है, अगर उनका ट्रू इंटेंशन में कमिटमेंट देना नहीं है, तो जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है? मुझे ये क्लैरिफाई कर दे। डेस्टिनी, मैंने बोला था आप लोगों का डेस्टिनी एक दूसरे से बंधा हुआ है। आपके पर्सन ना ऐसा समझ रहे हैं कि आपको छोड़कर वो रह सकते हैं, ठीक है। कभी कभी उनके मन में टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि कभी कभी वो ना एक डिलेमा में होते हैं कि क्या वो आपके बिना रह सकते हैं या क्या वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। एक कांस्टेंट फाइट चलता रहता है उनके मन में। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि आपके पर्सन एक बहुत ही ईगो वाले पर्सन है और उनका ईगो के आगे उनको कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जब आप अपने ईगो में आ जाते हो, जब आप उनको सेल्फ रेस्पेक्ट दिखाते हो, जब आप उनको ऐसी बातें करते हो जो उनकी मन मुताबिक नहीं है, तो वो आपसे दूर भागने की प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? आखिर में नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों का डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। डेस्टिनी का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों में अभी भी बहुत सारे कार्मिक इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, ठीक है। आपका कर्मा उनसे जुड़ा हुआ है। आपने उनके साथ कुछ तो करा था अपने लास्ट लाइफ में, जिसके वजह से आपको एक ऐसे अनसर्टेन रिलेशनशिप में डिवाइन ले आए, ठीक है। और डिवाइन क्या चाहते हैं आपसे? डिवाइन चाहते हैं आप इस लेसन को लर्न करो। आपके पर्सन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। उस चीज़ को, एक पैटर्न है आप लोगों के रिश्ते में, उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो ये रिश्ता बहुत आगे जा सकता है। भले ही आपका पर्सन का अभी इंटेंशन सिर्फ इंटीमेसी एंड एडिक्शन हो आपके तरफ, बट द थिंग इज़ ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता बन सकता है अगर आप अपने लेसन को लर्न कर लो और वो अपने लेसन को लर्न कर ले। इसीलिए जजमेंट यहाँ पे मुझे दिखा। डिवाइन मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर दीजिए। क्यों है ये कार्ड? क्या बताना चाहता है ये? नर्चर, मैंने बोला ना, कभी उनको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी उनको लगता है वो आपसे बिल्कुल खफा हो जाते हैं। तो ऐसे एक पुश पुल डायनामिक है आप लोगों के बीच। एक खींचता है तो दूसरा दूर जाता है, दूसरा खींचता है तो अगला जो है वो भागे चला जाता है, ठीक है। तो ये एक रनर चेजर का डायनामिक है जो कि अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप में देखा जाता है। इसीलिए आपका पर्सन श्योर होके भी श्योर नहीं हो पाते इस रिश्ते को लेकर। डिवाइन मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर दीजिए। क्या इनका ईगो ब्रेक होगा? क्या इनके पर्सन के इंटेंशन में बदलाव आएगा? कोई मुझे बताए प्लीज़। 5 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर दीजिए। मैस्कुलिन एनर्जी, मैंने कहा आपको आपके पर्सन इज़ अ कंप्लीट मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब जिनका ईगो टॉप पे है, जिनको अपने सोसाइटी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। वो अपने बहुत ज़्यादा ना, वो ऐसे व्यक्ति है जिनको लगता है कि जो उनको सिखाया गया था बचपन से वही सही है। अगले का बात सुनने का, अगले का बात समझने के लिए जो प्यार, जो मोहब्बत, जो एक्सेप्टेंस उनमें होना चाहिए ना, आपके पर्सन में ये कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसके कारण आपके रिश्ते में इतने ज़्यादा चैलेंजेस है। और उनका इंटेंशन में ही ये निकल के आया है
कि वो इस चैलेंजेस से लड़ना नहीं चाहते, कहीं ना वो बहुत ज़्यादा डर में हैं। डिवाइन मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफायर्स दे दीजिए मुझे। क्या इस रिश्ते का गार्डियन फैमिली की वजह से आपका पर्सन आपको नहीं चूज़ कर रहे हैं? उनका यही है कि उनका फैमिली बहुत रईस है, मैंने बोला है आपको। वो एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से है, या फिर आप एक अच्छे फैमिली से हो, तो उनको ये लगता है ना कि फैमिली अगर अप्रूव नहीं करेंगी तो मुझे बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके पर्सन को ये नहीं चाहिए कि आपका रिश्ता किसी कमिटमेंट तक जाए। फिलहाल वो बिल्कुल ये नहीं चाहते। उनका अभी है कि वो एक पैटर्न को होल्ड कर रहे हैं, जस्ट सेम पैटर्न में घूम रहे हैं, क्योंकि एक कर्मा है जो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ आप दोनों के बीच। तो आपको क्या करना है, आपको कार्मिक कॉर्ड्स को कट करना है। आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको हीलिंग लेना है, आपको मेडिटेट करना है एंड करके ना इन चीज़ों को सॉल्व करना है, ताकि आपके जो पार्टनर है उनका जो हार्ट चक्रा है, आप देख रहे हो ब्लॉक हार्ट चक्रा, उनका हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है। तो अगर आप खुद को हील नहीं करोगे, इस रिश्ते की कार्मिक पैटर्न को नहीं समझोगे, तो आपका पर्सन का इंटेंशन कभी आपके लिए चेंज नहीं होगा। ये रिश्ता ऐसे ही खींचेगा, ऐसे ही आप लोग कभी पास आओगे, कभी दूर जाओगे, और इस तरह से समय चला जाएगा, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगी। अगर आपको इस चीज़ में अधिक गाइडेंस चाहिए तो मैं हमेशा बोलूँगी आप लोग पर्सनल रीडिंग लीजिए, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप को नॉर्मली फिगर आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत बिल्कुल है। आपको पर्सनल रीडिंग से माध्यम से जानना है कि क्या पैटर्न है और किस रेमेडी से ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, मैं इस बात में बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन वो प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, नॉट अ रियल लव, अ ट्रू लव। मेरा आज का पॉइंट यही था कि आपका पर्सन आपको ट्रू लव करते हैं, ये टाइम पास है। तो टाइम पास तो मुझे नहीं दिखा, कहीं ना कहीं ये एक बॉन्ड है जो कि एक अनसॉल्व बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो, आपको मैंने समझाया है जितना मेरे से हो सका। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करोगे। कमेंट में आई क्लेम डिवाइन कनेक्शन ज़रूर लिखना। हर हर महादेव भी आप लिख सकते हो, महादेव को प्रे करते हुए, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।